हेलो स्टूडेंट, आज अपना थर्ड पेपर इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है। और इसमें आपका जो फर्स्ट सेक्शन है उसका पहला चैप्टर जो आता है, फर्स्ट चैप्टर, वो है प्रतिरक्षा विज्ञान। तो देखिए, सबसे पहले प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। सबसे पहले प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। देखो कि हमारा जो शरीर है ना, हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का तंत्र है जो शरीर में प्रवेश करने वाले रोग कारक जीवों को नष्ट करता है। और जो रोग कारक जीवों को नष्ट करता है उस तंत्र को बोला जाता है प्रतिरक्षा तंत्र। यानी कि हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले विभिन्न प्रकार की रोग कारक जिनको हमारा शरीर क्या करता है, नष्ट करता है, जिस तंत्र के द्वारा नष्ट करता है उसको बोला जाता है प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम। उसके बाद हम बात करते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान की। प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी क्या होती है। इम्यूनोलॉजी, देखो कि इम्यूनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत प्रतिरक्षा तंत्र जो है, प्रतिरक्षा तंत्र की संरचना, उसकी कार्यप्रणाली, प्रतिरक्षा तंत्र की संरचना, उसकी कार्यप्रणाली, वह प्रतिरक्षा जो होती है उसके प्रकार, प्रतिरक्षा के प्रकार, उनका अध्ययन किया जाता है, उसे बोला जाता है प्रतिरक्षा विज्ञान। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। प्रतिरक्षा जो है विज्ञान, इसके इतिहास की बात करते हैं, हिस्ट्री की। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जेनर, एडवर्ड जेनर। इसने 1786 ईस्वी में गोचेचक यानी कि जो टीका है ना, सर्वप्रथम टीके का आविष्कार किया। गोचेचक का टीका, इसका आविष्कार किया सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने 1786 में। उसके बाद एक साइंटिस्ट है लुईस पास्चर। इस लुईस पास्चर ने क्या किया, भेड़ जो होती है, भेड़ में होने वाला एंथ्रेक्स रोग और जो मुर्गी होती हैं, मुर्गी में होने वाला चिकन कोलेरा, इन रोग जो है उनकी पहचान की और इन रोगों की पहचान करके उनका सफल उपचार किया। इसलिए लुईस पास्चर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी लुईस पास्चर। ठीक है। उसके बाद में एक साइंटिस्ट था पॉल एहरलिख। पॉल एहरलिख, इसने ये बताया कि माता जो होती है, माता से शिशु में प्रतिरोधकता का स्थानांतरण होता है। माता से शिशु में ये जो एंटीबॉडी होती है उनका स्थानांतरण होता है। एंटीबॉडी का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। इसके अलावा इन्होंने मास्ट जो सेल होती है, मास्ट सेल, इसकी खोज की। मास्ट जो सेल होती है इसकी खोज की। मास्ट सेल क्या होती है, मास्ट सेल जो होती है वो एडिपोज यानी कि वसा उत्तक
वसा उत्तक के कहाँ होती है, नीचे होती है। और ये क्या करती है, मास्ट सेल जो होती है वो एलर्जी के समय क्या करती है, एलर्जी का यानी कि एलर्जक जो होते हैं उनका स्राव करती है। ठीक है। उसके बाद कार्ल लैंडस्टीनर इसने ब्लड ग्रुप को क्या किया, डिस्कवर किया, ब्लड ग्रुप को क्या किया, डिस्कवर किया। उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसने प्रथम प्रतिजैविक यानी कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज की, खोज की, जो पेनिसिलिन नोटेटम जो होता है उससे क्या की जाती है, प्राप्त की जाती है। तो ये था इसका इतिहास। तो सबसे पहले प्रतिरक्षा तंत्र के बाद में प्रतिरक्षा विज्ञान, उसके बाद में इसका इतिहास। अब हम बात कर लेते हैं प्रतिरक्षा, जो इम्यूनिटी जो है उस टॉपिक पर बात करते हैं। अब टॉपिक आता है अपना प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा। इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी प्रतिरक्षा। देखो जो इम्यूनिटी जो है, IMMUNITY, इम्यूनिटी, ये एक वर्ड इम्यून से बनी है और जिसका अर्थ होता है बोझ से मुक्ति, इम्यूनिटी एक वर्ड इम्यून से बनी है जिसका अर्थ होता है बोझ से मुक्ति। शरीर जो है ना, अपना जो शरीर है उसका विभिन्न रोगों से लड़ना या लड़ने की क्षमता प्रतिरक्षा कहलाता है। शरीर की विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता, शरीर की विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता, वो कहलाता है इम्यूनिटी, यानी कि प्रतिरक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरक्षा। और ये जो प्रतिरक्षा होती ना, ये दो प्रकार की होती है। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। नंबर 1 सहज या स्वाभाविक, और नंबर 2 उपार्जित प्रतिरक्षा। नंबर 1 पर बात करते हैं हम, सहज या स्वाभाविक प्रतिरक्षा की बात करते हैं। देखो सहज या स्वाभाविक प्रतिरक्षा क्या होती है। देखो ऐसी प्रतिरक्षा मतलब कि जो जन्मजात होती है, यानी कि यह प्रतिरक्षा किसी भी प्राणी में क्या होती है, जन्मजात होती है, मतलब कि जन्म से ही प्राप्त होती है। इसलिए इसको जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। इसको जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। जन्मजात प्रतिरक्षा में कुछ अवरोध होते हैं जो रोग कारक जीवों को शरीर में प्रवेश नहीं होने देते। जन्मजात या सहज या स्वाभाविक प्रतिरक्षा में अनेक मतलब कि अवरोध होते हैं और ये अवरोध
बाहर से आने वाले रोग कारक जो होते हैं उसको शरीर में एंटर नहीं करने देते हैं, प्रवेश नहीं करने देते हैं। यदि गलती से कोई प्रवेश कर भी जाता है तो प्रवेश करने के बाद क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और ये जो अवरोध जो होते, उस अवरोध में नंबर 1 पर आता है भौतिक अवरोध। नंबर 1 पर आता है भौतिक अवरोध। भौतिक अवरोध कौन कौन से होते हैं, उसमें भी नंबर 1 पर आता है त्वचा। त्वचा एक भौतिक अवरोध का काम करती है। देखो त्वचा जो है वो शरीर का सबसे बड़ा भौतिक अवरोध होती है, जो शरीर में रोग कारक जीवों को प्रवेश करने से क्या करती हैं, रोकती है। नंबर 2 श्लेष्म स्तर। श्लेष्म स्तर, देखो शरीर जो है, शरीर के जितने भी खुले भाग होते हैं या फिर कोई छिद्र होते हैं, शरीर के खुले भाग पर या फिर छिद्र पर, जहाँ पर खुला भाग होता है या फिर छिद्र होते हैं वहाँ पर श्लेष्म का आवरण पाया जाता है। श्लेष्म जो होता है उसका क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, जिनसे रोग कारक जो होते हैं वो इनमें फंस जाते हैं। इस श्लेष्म में रोग कारक आकर क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, इस श्लेष्म स्तर भी किसका काम कर रहा है, एक भौतिक अवरोध का काम कर रहा है। उसके बाद नंबर 3, जब हम खांसते हैं या फिर छींकते हैं उस समय भी शरीर से रोग कारक जीव बाहर आते हैं, यानी कि खांसते समय या फिर छींकते समय अनेक रोग कारक शरीर से बाहर आते हैं। तो ये 3 भौतिक अवरोध हैं, त्वचा, श्लेष्म स्तर और खांसते या छींकते समय भी क्या होते हैं, ये जो रोग कारक होते कहाँ आते हैं, बाहर आते हैं। उसके बाद नंबर 2, नंबर 2 पर आता है रासायनिक अवरोध। और रासायनिक अवरोध में आता है ग्रंथियां। नंबर 1 पर ग्रंथियां। देखो त्वचा पर अनेक प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, जैसे कि श्वेत ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां। श्वेत ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां। इनसे किसका स्राव होता है, श्वेत ग्रंथि से पसीने का, अश्रु ग्रंथि से आंसू का, लार ग्रंथि से लार का, श्लेष्म का, और तेल ग्रंथि से तेल का क्या होता है, स्राव होता है, जो क्या करते हैं, रोग कारक जीव को नष्ट करते हैं। रोग कारक जीव को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। तो ये हो गया रासायनिक अवरोध में नंबर 1 ग्रंथियां। नंबर 2 एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू उत्तक। देखो एडिपोज टिश्यू जो है वो जो होता है उसके नीचे मास्ट कोशिकाएं होती हैं, मास्ट सेल होती हैं, और मास्ट सेल जो होती हैं वो एलर्जी से बचाव करती हैं, यानी कि एलर्जी के समय एलर्जिक का क्या करती हैं, स्राव करती हैं। उसके बाद नंबर 3, ये दूसरा हो गया रासायनिक। नंबर 3 पर आता है कोशिकीय अवरोध। कोशिकीय अवरोध। कोशिकीय अवरोध, इसमें देखो कोशिकीय अवरोध में नंबर 1 पर आता है भक्षक कोशिका। भक्षक कोशिका, ध्यान करो आपने पढ़ा था भक्षक कोशिकाएं कौन होती हैं। देखो रक्त में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स होती हैं, WBC जो होती है ना वो
रक्त में होती हैं। तो रक्त में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो रोग कारक जीवों का भक्षण करती हैं। वो क्या कहलाती हैं? भक्षक कोशिका कहलाती हैं। रक्त के अंदर उपस्थित होती हैं, जैसे कि WBC हो गई। ये क्या करती हैं? रोग कारक जीवों को नष्ट करती हैं, उनका भक्षण करती हैं। ये हो गया भक्षक कोशिका। नंबर 2 नेचुरल किलर सेल, यानी कि प्राकृतिक भक्षक कोशिका। प्राकृतिक भक्षक जो कोशिकाएं होती हैं ये भी कहाँ पर उपस्थित होती हैं? ब्लड में होती हैं। और ये भी क्या करती हैं? जो रोग कारक होता है उसको क्या करती हैं? नष्ट करती हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 के बाद नंबर 4 पर आता है। नंबर 4 पर आता है आनुवांशिक अवरोध। आनुवांशिक अवरोध। देखो आनुवांशिक अवरोध क्या होते हैं। देखो आनुवांशिक अवरोध में नंबर 1 पर आता है व्यष्टि अवरोध। क्या होता है व्यष्टि अवरोध? देखो कोई भी एक जाति है, जैसे कि होमो सेपियंस है, और उसमें कोई भी 2 प्राणी हैं, जाति दोनों की सेम है, कोई भी 2 प्राणी हैं। उन दोनों प्राणी में, जैसे कि कोई 2 लड़के हैं और दोनों लड़कों में कोई एक रोग है, सेम है दोनों में क्या है? बिल्कुल एक सेम रोग है, लेकिन दोनों की प्रतिरोधकता दोनों में अलग अलग है। जैसे कि एक में तो रोग बहुत जल्दी ठीक हो गया और एक में रोग ठीक ही नहीं हो रहा, यानी कि एक में रोग क्या होता है? बहुत ज़्यादा भयानक होता है, और एक लड़के में क्या है? बिल्कुल ही नॉर्मल है। रोग एक है लेकिन दोनों की प्रतिरोधकता दोनों में क्या है? अलग अलग। तो व्यष्टि अवरोध का मतलब क्या होता है? यानी कि व्यष्टि अवरोध यानी कि प्रतिरोधकता क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक जाति है और एक जाति के अलग अलग सदस्य हैं और उनमें एक रोग है, लेकिन उस एक रोग के लिए प्रतिरोधकता दोनों में अलग अलग होती है, तो उसे बोला जाता है व्यष्टि प्रतिरोधकता। उसके बाद नंबर 2 पर आता है जाति प्रतिरोधकता। जाति प्रतिरोधकता, इसका मतलब क्या होता है? देखो 2 अलग अलग जाति हैं, जैसे कोई भी एक मानव है और एक जैसे कुत्ता है, दोनों में एक रोग है, लेकिन दोनों में एक रोग होने के कारण भी उन दोनों की प्रतिरोधकताएं अलग अलग होती हैं। जैसे मानव है, जैसे कि मानव में जो जुखाम होती है वो बहुत जल्दी लगती है, जुखाम बहुत जल्दी लगती है, लेकिन जो कुत्ता होता है, कुत्ता उसमें जुखाम लगती नहीं, या फिर लगती तो बहुत ही कम लगती है, बहुत देरी से लगती है, बहुत ज़्यादा समय में लगती है। ठीक है, लेकिन दोनों में रोग सिमिलर है, लेकिन दोनों जाति अलग अलग हैं, तो दोनों की प्रतिरोधकता अलग अलग हो गई। उसके बाद नंबर 3 पर आता है रेशियल प्रतिरोधकता। रेशियल प्रतिरोधकता, इसमें क्या होता है? इसमें देखो कि एक जाति है, जाति एक ही है जैसे कि मानव, लेकिन उसकी प्रभेद अलग अलग हो गई। जाति एक है लेकिन प्रभेद अलग अलग हो गई, और दोनों में रोग एक समान है लेकिन दोनों की प्रतिरोधकताएं अलग अलग हैं। जैसे कि अमेरिका जो है, अमेरिका के अंदर जो गोरे लोग हैं, अमेरिका के अंदर जो गोरे लोग हैं उसके अंदर तपेदिक जो होता है, तपेदिक जो रोग होता है वो नहीं होता है। लेकिन अफ्रीका के जो काले रोग हैं, अफ्रीका के जो काले लोग, उसके अंदर तपेदिक बहुत जल्दी होता है, तपेदिक बहुत जल्दी होता है, यानी कि बहुतायत होता है, बहुतायत मात्रा में होता है।
बहुत जल्दी होता है और बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कुछ अवरोध थे। नंबर 1, सहज स्वाभाविक या जन्मजात प्रतिरक्षा के। तो सबसे पहले जन्मजात सहज स्वाभाविक प्रतिरोधकता का मतलब, प्रतिरक्षा का मतलब कि एक ऐसी प्रतिरक्षा जो हमें जन्म से प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? सहज स्वाभाविक या जन्मजात प्रतिरक्षा कहलाती हैं। और इसके कुछ अवरोध होते हैं, जिसमें नंबर 1 पर था भौतिक, और उसमें नंबर 1 पर था त्वचा, नंबर 2 पर श्लेष्म स्तर, नंबर 3 खांसते छींकते समय भी अनेक रोग कारक बाहर आते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर रासायनिक अवरोध में ग्रंथियां थी, एडिपोस उत्तक था। कोशिका अवरोध में भक्षक कोशिकाएं थी जो रक्त में होती हैं, नेचुरल किलर सेल भी रक्त में होती हैं, रोग कारक को नष्ट करती हैं। आनुवांशिक अवरोध में 3 थे, व्यष्टि प्रतिरोधकता। क्या होता है? जाति एक समान है, एक ही रोग है, लेकिन दोनों में प्रतिरोधकताएं अलग अलग है। नंबर 2 जाति प्रतिरोधकता, दोनों की जातियां अलग हैं, दोनों में रोग के प्रति प्रतिरोधकता भी अलग अलग है। रेशियल में एक जाति है लेकिन प्रभेद 2 हैं, प्रभेद अलग अलग हैं दोनों के दोनों इंसान होमोसेम्पियंस, लेकिन दोनों की प्रभेद क्या होगी? अलग। एक काले रंग की हो गई, एक गोरे रंग की हो गई। काले रंग के जो है उसमें तपेदिक रोग बहुत जल्दी होता है, बहुत मतलब कि ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन अमेरिका के जो गोरे लोग हैं उसमें तपेदिक नहीं होता है।